तो हम आपको आगे दिखाते हैं एक नया शो बदलता महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की धरती पर विकास की कई नई कहानियां लिखी जा रही हैं, जहां पर महाराष्ट्र की जनता की बात होती है। तो अब कहीं मत जाएगा, क्योंकि अब हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र का एक नया शो बदलता महाराष्ट्र। देखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ सुदर्शन न्यूज के साप्ताहिक कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। पुणे को वैश्विक स्तर का विकास केंद्र बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन ग्रोथ हब योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का विकास अब केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुणे जैसे शहर नवाचार, शिक्षा और उद्योगों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत नीति आयोग, महाराष्ट्र सरकार और पुणे इंटरनेशनल सेंटर मिलकर पुणे के विकास का विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करेंगे। आयोजन के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री चंद्रकांत पाटिल, नीलम गोऱ्हे और नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले वर्षों में पुणे की अर्थव्यवस्था को $58 बिलियन से बढ़ाकर $600 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। पुणे हे इनोव्हेशनचं केंद्र आहे आणि म्हणून या इनोव्हेशन मध्ये मला असं वाटतं की पुण्याने खूप मोठ्या प्रमाणात भरारी घ्यावी, हा देखील या ग्रोथ हबचा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे। महाराष्ट्र कदाचित हे पहिलं राज्य असेल की ज्या राज्यामध्ये आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे ग्रोथ हब्स तयार करतो आहोत आणि यातनं पुढच्या काळामध्ये एक अतिशय विकसित महाराष्ट्र अशा प्रकारच्या ज्या कॉन्सेप्टकडे आपण चाललो आहोत त्याच्याकरता हे ग्रोथ हब आपले ड्रायव्हर सिद्ध होतील। फक्त शहर नाही, त्याच्या आजूबाजूचा परिसर जो आहे, ग्रामीण भाग, तो देखील महत्वाचा आहे। शहराबरोबर ग्रामीण भाग देखील विकसित झाला पाहिजे, रोजगार मिळाला पाहिजे आणि जवळपास लाखो रोजगार तरुणांच्या हाताला मिळेल आणि हे काय मायग्रेशन आहे ते थांबेल। नोकरीसाठी लोक इतर शहराकडे ग्रामीण भागातली जातात, ती थांबतील आणि याचा बेनिफिट जो आहे इथल्या शहराबरोबर मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागालाही होईल। महाराष्ट्र सरकार खेलो इंडिया अभियान की भावना के अनुरूप खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में नागपुर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्व महिला शतरंज चैंपियन ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को 3 करोड़ की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सफलता के लिए खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण, पोषण युक्त आहार और विदेशी कोचों का मार्गदर्शन आवश्यक है। उन्होंने दिव्या की जीत को भारत की बेटियों की वैश्विक उपलब्धि बताया और चीन के वर्चस्व को चुनौती देने का प्रतीक कहा। इस अवसर पर महाराष्ट्र शतरंज संगठन ने भी दिव्या को 11 लाख का पुरस्कार दिया। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिया है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर श्रम स्वच्छता आवास योजना के तहत सफाई कर्मचारियों को मुफ्त में दी जाने वाली सदनिका की पात्रता अवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष की जाए। उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई। सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, विधायक संजय मेश्राम, अतुल भातखलकर, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव ओपी गुप्ता व मैदानी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही राज्य सफाई कर्मचारी आयोग एवं सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें राज्य सरकार की मैनहोल से मशीन होल योजना के तहत गटर व सीवेज सफाई पूरी तरह यांत्रिक तरीके से करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नगर विकास विभाग को 504 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है और 100 करोड़ रुपयों की पहली किश्त जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में महाराष्ट्र महत्वपूर्ण योगदान देगा। राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने की दिशा में तेज गति से कार्य हो रहा है। उन्होंने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से विकसित महाराष्ट्र 2047 के विजन में भागीदार बनने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना 3 चरणों में अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन में तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना 2.0 को अपनी महत्वाकांक्षी पहल बताते हुए निर्देश दिए कि सितंबर 2025 तक 5000 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी कार्य नियोजित, समयबद्ध और समन्वय से हों।
मुख्यमंत्री ने सरकारी व निजी भूमि पर सौर परियोजनाओं के लिए स्थानीय प्रशासन और एजेंसियों को मिलकर काम करने को कहा है। जिलेवार टास्क फोर्स परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करें और एनओसी, भूमि मापन, अतिक्रमण हटाना, लीज अनुबंध और पंचायतों की अनुमति जैसे कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं। और इसी के साथ बदलता महाराष्ट्र का आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र, जय हिंद।